अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। एक साल लाहौर में रहना ऐसे है जैसे मौत को 7 साल पहले दावत देना। ये मैं नहीं कह रहा, बल्कि ये रिसर्च है यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो की। दोस्तों, लाहौर में जानलेवा एयर पोल्यूशन का सीजन दोबारा स्टार्ट हो चुका है और एक बार फिर लाहौर का नाम दुनिया की सबसे पोल्यूटेड सिटीज में टॉप ऑफ द लिस्ट है। लाहौर, जिसे सिटी ऑफ गार्डन्स भी कहा जाता है, अब वहां हर तरफ धुआं ही धुआं है। शहर भर में स्मोक खतरनाक हद तक बढ़ चुकी है और हर गुजरते साल के साथ लाहौर की आबो हवा बद से बदतर होती जा रही है। इस वक्त लाहौर में तकरीबन 13 मिलियन लोग रहते हैं, लेकिन अफसोस के साथ इन सबको जानलेवा बीमारियां होने का खतरा है, क्योंकि लाहौर में एक दिन सांस लेना 10 से 15 सिगरेट्स पीने के बराबर है। और फिर जो शख्स लाहौर में रहने के बावजूद सिगरेट पीता है, उसका तो फिर अल्लाह ही हाफिज है। अब आपको दिखाते हैं कि लाहौर की एयर के क्या हालात हैं। एयर क्वालिटी इंडेक्स को मेजर करने के लिए PM 2.5 को यूज किया जाता है, जबकि लाहौर की एयर क्वालिटी को मेजर किया जाए तो अक्सर इसकी वैल्यू 200 से 400 के दरमियान होती है, जो कि इंतहाई खतरनाक है। यहां तक कि इस साल लाहौर के इलाके आमिर टाउन में 444 एयर क्वालिटी इंडेक्स रिकॉर्ड की गई। इतनी पॉल्यूशन के बाद लाहौर को दुनिया की सबसे ज्यादा पॉल्यूटेड सिटी कहा गया है। दैट्स व्हाई विंटर स्टार्ट होते ही यहाँ हॉस्पिटल्स में पेशेंट्स की तादाद डबल हो जाती है। लाहौर की आलूदा हवा हर साल 1 लाख लोगों की जान ले जाती है। अनफॉर्चुनेटली इनमें ज्यादातर तादाद बच्चों की है। लेकिन आखिर लाहौर की एयर इतनी पॉल्यूटेड कैसे हुई और ज्यादातर विंटर में ही ये मसला क्यों होता है? वैसे तो पूरा साल ही मोटर व्हीकल्स और फैक्ट्रीज का धुआं हवा को आलूदा करता है, लेकिन विंटर में स्मोक की एक बड़ी वजह स्टबल बर्निंग है। पंजाब में लाखों किसान हर साल इस मौसम में अपनी फसलों के बाकियात को जलाते हैं। अकॉर्डिंग टू फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, पाकिस्तान में हर साल 69 मिलियन टन स्टबल प्रोड्यूस किया जाता है और ओवरऑल पूरी कंट्री की एयर पोल्यूशन में 20% कंट्रीब्यूशन इस स्टबल बर्निंग की वजह से होती है। दरअसल जब स्टबल को जलाया जाता है, उस दौरान बहुत ज्यादा वोलेटाइल कंपाउंड्स एयर में शामिल हो जाते हैं, जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड। सर्दियों में ये वोलेटाइल कंपाउंड्स हवा में डस्ट पार्टिकल्स के इर्द गिर्द कंडेंस होकर क्लाउड्स बना लेते हैं, जिसे हम स्मोक कहते हैं। वैसे तो स्टबल बर्निंग स्मोक का मेन रीजन है, लेकिन इसके अलावा और भी कई चीजों से वोलेटाइल कंपाउंड्स प्रोड्यूस होते हैं, जैसे कि कार एग्जॉस्ट, कोल पावर प्लांट्स और फैक्ट्री इमिशंस। गैसोलाइन, पेंट्स और कई क्लीनिंग सॉल्वेंट्स भी वोलेटाइल कंपाउंड्स रिलीज करते हैं। स्मोक में मौजूद मेटालॉइड्स और वोलेटाइल कंपाउंड्स बहुत छोटे और हल्के होते हैं। इस वजह से ये बाकी पार्टिकल्स के मुकाबले में ज्यादा देर तक एयर में रहते हैं। जब हम सांस लेते हैं तो ये पार्टिकल्स आसानी से हमारे सांस के जरिए हमारे जिस्म में दाखिल हो जाते हैं। उसके बाद ये डेंजरस पार्टिकल्स कैपिलरी नेटवर्क के थ्रू ब्लड स्ट्रीम में दाखिल होते हैं, जिसकी वजह से लोग हार्ट डिजीजेज, लंग्स कैंसर, आई इंफेक्शंस, स्किन प्रॉब्लम, एस्थमा और रेस्पिरेटरी डिसऑर्डर्स का शिकार होते हैं। इवन अगर पॉल्यूशन के हालात इसी तरह ही रहे तो ये नेक्स्ट जनरेशन में जेनेटिक डिसऑर्डर्स की वजह भी बन सकती है। इतनी खराब सूरत हाल की वजह से यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो ने भी लाहौर की एयर क्वालिटी पे रिसर्च की और ये बात सामने आई कि इस वक्त लाहौर की एयर इतनी खराब हो गई है कि यहाँ 1 साल रहने से हमारी जिंदगी के 7 साल कम हो जाएंगे। वैसे ये एयर पोल्यूशन का मसला सिर्फ लाहौर में ही नहीं, बल्कि ये एक इंटरनेशनल प्रॉब्लम है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के डेटा के मुताबिक तमाम ग्लोबल पॉपुलेशन ऑलमोस्ट 99% लोग उस हवा में सांस लेते हैं जो WHO की गाइडलाइन लिमिट से एक्सीडेड है, और इसमें हाई लेवल ऑफ पोल्यूटेंट्स शामिल होते हैं। लेकिन लाहौर, दिल्ली और ढाका जैसे शहर पॉल्यूशन में टॉप ऑफ द लिस्ट हैं, बल्कि दिल्ली की दिन ब दिन बढ़ती पॉल्यूशन को लाहौर में स्मोक की वजह भी समझा जाता है। सर्दियां आते साथ ही इंडिया के पंजाब में भी किसान फसलों के लेफ्ट ओवर को जलाते हैं। उस आग में से निकलने वाले वोलेटाइल कंपाउंड्स ना सिर्फ दिल्ली बल्कि लाहौर की हवा को भी पोल्यूट कर देते हैं। सैटेलाइट इमेज में कई बार देखा गया है कि इंडिया में होने वाली क्रॉप बर्निंग के पोल्यूटेंट्स पाकिस्तान के एयर में भी एंटर हो जाते हैं। मतलब दिल्ली और लाहौर, जिन्हें सिस्टर सिटीज भी कहा जाता है, अब ये दोनों कल्चर और फूड के साथ साथ पोल्यूशन भी शेयर कर रहे हैं। 2019 में पाकिस्तान में मौजूद मिनिस्ट्री ऑफ क्लाइमेट चेंज की मिनिस्टर जरताज गुल ने भी इसी इशू को ट्विटर पर हाईलाइट किया था। ऐसा लगता है कि दोनों कंट्रीज की गवर्नमेंट इस मसले को सीरियसली नहीं ले रही। गवर्नमेंट स्मोक की वजह से स्कूल्स एंड कॉलेजेस बंद करने के ऑर्डर दे देती है, जिससे बच्चों का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। इस वक्त लाहौर और दिल्ली के सिटीजन्स को लगता है कि जैसे ये जहरीली हवा अब उनकी जिंदगियों का हिस्सा बन चुकी है। लोगों की डिमांड है कि या तो फैक्ट्रीज को पोल्यूटेड एरिया से दूर बनाया जाए या फिर उन्हें मॉडर्न टेक्नोलॉजी प्रोवाइड की जाए जिससे ज्यादा धुआं ना फैले।
लेकिन जब तक गवर्नमेंट पोल्यूशन की रोकथाम के लिए कोई कदम नहीं उठा रही, तब तक हमें मिलकर इसका सोल्यूशन निकालना चाहिए। जिस तरह दरख्त लगाओ कैंपेन होती है, इस तरह हमें दरख्त बचाओ कैंपेन भी करनी चाहिए। इस वक्त लाहौर की ओवरऑल पॉपुलेशन में से सिर्फ 64% लोग पढ़े लिखे हैं, इसलिए ज़्यादातर लोग इस बात को जानते ही नहीं हैं कि वो किस तरह एनवायरनमेंट को गंदा कर रहे हैं और इससे मजीद खराब होने से कैसे रोका जा सकता है। सर्दियों के मौसम में अक्सर इलाकों के लोग रात के वक्त दरख्त काट के उसकी लकड़ियों पे आग लगाते हैं। इस वक्त हमें ज्यादा से ज्यादा दरख्त लगाने की जरूरत है, लेकिन ये लोग उल्टा काम करते हैं। ना सिर्फ ये लोग लकड़ियां जलाते हैं, बल्कि उस आग में लकड़ियों के साथ कूड़ा भी जलाते हैं और उसके इर्द गिर्द बैठकर ऐसे बातें करते हैं जैसे इन्होंने कोई बड़ा काबिल फख्र काम किया हो। पूरे इलाके में उस आग का धुआं फैलता है और लोग इस बात से अनजान होते हैं कि ये धुआं उनके और उनके बच्चों के लिए कैंसर का बायस है। ऐसे लोगों को इस बात का एहसास भी नहीं होता कि वो एनवायरनमेंट को कितना डैमेज कर रहे हैं। अगर कोई इन्हें समझाने की कोशिश भी करता है तो वो आगे से अगले इंसान को ही पागल समझने लगते हैं। इसलिए इस मसले से बचने के लिए हमें अवेयरनेस कैंपेन स्टार्ट करने की ज़रूरत है, ताकि हम जिस हद तक अपनी हवा को बचाने की कोशिश कर सकते हैं वो कोशिश हम खुद करें। कई लोग अपने घरों में इंडोर एयर प्यूरिफायर्स यूज करते हैं ताकि वो साफ हवा में सांस ले सकें, लेकिन हम कितनी देर तक घर में बैठे रह सकते हैं, क्योंकि बाहर निकलने पे हवा तो उतनी ही गंदी रहेगी। दोस्तों, इस वीडियो को बनाने का मकसद भी यही था कि लाहौर की हवा ऑलरेडी बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। अब हम इसे मजीद खराब करने का रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकते। इसकी बजाय हम सबको इसका कोई सोल्यूशन निकालना चाहिए। अगर हम इसको सीरियसली लें तो शायद गवर्नमेंट भी हमारा कोई साथ दे दे। और जाते जाते एक बात याद रखें, अगर हम हवा को पोल्यूट कर सकते हैं तो हमें उसे साफ करना भी आना चाहिए। तो दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलिएगा। जल्द मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।